व्हाट इज इमोशनल नमनेस? आपने कभी न कभी अपने आसपास में नोटिस किया होगा या देखा होगा कि कुछ बच्चों या एडल्ट्स का ग्रुप बैठा हुआ है। वो आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा एडल्ट बैठा होता है जो बिल्कुल चुपचाप और शांत होता है। वो ना ही तो उनके जोक्स पर हंस रहा होता है और वो ना ही उनकी बातों पर किसी प्रकार का रिएक्ट करता है। वो बस वहाँ पर होता है एंड टोटली डिस्कनेक्टेड। दूसरी भाषा में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने कभी न कभी अपने परिवार में या आस पड़ोस में किसी न किसी को कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं ये तो क्या करता रहता है, क्या करती रहती है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये तो सुन है। एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन दैट पर्सन। आई वॉज फीलिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड I could not really understand what was happening with me. So I started reading about it and trying to figure it out, and also started taking therapy as well. और तब मुझे पता चला कि इसे हम कहते हैं इमोशनल नमनेस। इमोशनल नमनेस हमें तब होता है जब हम इतना ज़्यादा फील कर चुके होते हैं, चाहे वो पेन हो, स्ट्रेस हो, कन्फ्यूज़न हो या ओवर थिंकिंग। तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसे प्रोसेस करना बंद कर देता है। यह एक किस्म का सर्वाइवल मोड ही होता है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यह हमारा कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से फील करना बंद कर सकते हैं। यह ब्रेन का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। सो इमोशनल नमनेस परमानेंट नहीं होता, ये एक फेज होता है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओवर थिंक करने की ज़रूरत है। यह परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फेज़ है। और अगर आप कभी भी अपने आसपास में किसी ऐसे बच्चे या एडल्ट को देखते हैं तो ना ही तो आपको उसे जज करने की ज़रूरत है और ना ही उसे फोर्स करने की ज़रूरत है कि उसे कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, इग्नोर भूलकर भी मत करना। अगर आप थोड़ा हर टाइम उन्हें निकाल कर अपना दे सकते हैं, उनके साथ बैठकर किसी भी तरह की बात कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा प्रेजेंस ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है।